हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक इस चैनल पे सॉल्व किया जाता है 2015 से लेकर 2020 तक सभी ईयर का सभी क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग अभी मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 का सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें से ग्रुप ए का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, 2 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, और हम लोग इस तरीके से ग्रुप ए को ख़त्म करेंगे और कल से हम लोग का ग्रुप बी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग ग्रुप सी करेंगे, फिर ग्रुप डी, फिर हम लोग का इस तरीके से 2020 कंप्लीट होगा। ओके, और मैं बता दूं, अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक इस चैनल पे सॉल्व होता है। साथ में मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 की क्लासेस डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे चलती है। ओके, और जो बिहार यूनिवर्सिटी का कोई भी न्यूज अगर होता है, जैसे कब रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ गया, ये हुआ, दिस डेट हुआ, ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ दे देती हूँ। वरना टेलीग्राम चैनल भी है सुप्रिया एजुकेशन हब का, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो सुप्रिया एजुकेशन हब इंस्टा आईडी है, वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए देखिए, 3 का ये क्या है, प्रूव डेट द कंडीशन दिस शुड टच दिस। ओके, ये जो है ना, ये लाइन वो टच कर रहा है इसको, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये लाइन का हम लोगों को करना होगा, इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। और ये लाइन को टच कर रहा है, मतलब दोनों का टेंजेंट का इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो लाइन दिया हुआ है एक्स के पावर एम वाई के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, इसका हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। मैं आप लोगों को पेन से आप लोगों को तो दिखाऊंगी ही, ओके, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पे देख लीजिए और समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, क्या है हम लोग का एक्स के पावर एम, और मेरा पेज भी बर्बाद नहीं होगा ना, इसलिए चलिए एक्स के पावर एम और वाई की पावर एन है, इक्वल क्या है ए के पावर एम प्लस एन। तो हम लोगों को क्या करना है, इस लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। किसी भी लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टेंजेंट का लिखने का फॉर्मूला होता है वाई, ओके, ये बड़ा वाला वाई है माइनस छोटा वाला वाई, और यहाँ होता है एम। एम या कह सकते हैं स्लोप, स्लोप मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे होता है एक्स माइनस एक्स। ओके, तो हम लोग कोई x1 कॉमा y1 पॉइंट पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे y1 और यहाँ पे x1 लिख लेंगे। लेकिन अब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तभी हम लोग इसका टेंजेंट लिखेंगे। ओके, तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एन वाई की पावर एन माइनस वन, और वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई वन। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एम एक्स के पावर एम माइनस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एम माइनस वन है। आप लोग को मैं बोर्ड पे जो लिखवा रही हूँ, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके, बीच में पता नहीं एक जगह लाइट कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि एक जगह बीच में आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा, वहाँ पे छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए। और ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जीरो। तो यहाँ से हम लोग को y1 का वैल्यू निकालना है, तो y1 क्या हो जाएगा, ये तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई के पावर एन है, एम एक्स के पावर एम माइनस वन है, डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स के पावर है एम और एन वाई के पावर है एन माइनस वन है। ओके, चलिए देखिए, कुछ कटने वाला है तो काटिए, और नहीं कटने वाला है तो कैसे काटिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वाई एन माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई के पावर एन डिवाइडेड बाई वाई। ओके, तभी तो इसको हम लोग जब डिवाइड में रहता है, बेस सेम रहता है, तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई के पावर एन डिवाइडेड बाई वाई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वाई एन इधर है और डिवाइडेड बाई वाई ऊपर जाएगा तो वाई हो जाएगा। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एम माइनस वन, तो एक्स के पावर एम ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा आप लोगों का एक्स। चलिए, कुछ कटने वाला दिख रहा है तो काटिए, एक्स के पावर एम कट जाएगा, वाई के पावर एन वाई के पावर एम कट जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को y1 का जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस एम बाई एन,
और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का y। ओके, y डैश जो है वो -m/n और y निकल के आ जाएगा। ओके, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी, तो वहीं पे y1 जो था मतलब dy/dx के जगह पे आप लोग ये वाला रख लेंगे, और तो इससे आप लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए अब नोट्स में कैसे कैसे बताया गया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग का गिवन इक्वेशन क्या है, x के पावर m y के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हम लोग को ये आया है, और यहाँ से हम लोग dy/dx का वैल्यू जो निकाले हैं तो हम लोग को क्या आया है -m/n y। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का ये वाला x हम लोग छोड़ दिए थे। ओके, कहीं पे एक y सॉरी ये वाला x छूट गया था तो ये y/x है। ओके, m/n y/x माइनस में है। चलिए तो हम लोग का dy/dx ये निकल के आया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था मैं पहले ही बताई थी। अब हम लोग x1 y1 कॉमा xy पॉइंट पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए क्या करेंगे, हेंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x और y। तो हम लोग वही जो y और x जो भी था वो मैं आप लोग को दिखाई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये है y माइनस वाई। ओके, और माइनस यहाँ पे स्लोप लिख देंगे dy/dx जो निकाले, और ये यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं किए है, आप लोग इतना खुद से सॉल्व कीजिएगा आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को ये आ जाएगा। लेकिन ये हम लोग ये जब हम लोग टेंजेंट निकाले तो हम लोग को ये आ गया, लेकिन इक्वेशन में दिया हुआ है उसका जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो कुछ और दिया हुआ है। और वो क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आप लोगों का। ये क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द कंडीशन दिस शुड टच। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग का, ये जो है ना ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, मतलब टेंजेंट है। तो ये हम लोग का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, मतलब इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। अब क्या करना है हम लोग को, x के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है my, और यहाँ क्या है cos अल्फा, तो my डिवाइडेड बाई cos अल्फा हो जाएगा। अब y का कोफिशिएंट क्या है nx, तो यहाँ लिखिएगा nx और यहाँ लिखिएगा sin अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट को आपस में बराबर कीजिएगा, m प्लस एन एक्स वाई डिवाइडेड बाई पी। और आप लोग क्या कीजिएगा, पहला और तीसरा कंपेयर करके x का वैल्यू निकालना है, और दूसरा और तीसरा कंपेयर करके y का वैल्यू निकालना है। ओके, एक बार इसके साथ इसके इक्वल कीजिएगा और एक बार इसके साथ इसके इक्वल कीजिएगा, और इस तरीके से आप लोग x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और अगर x और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो तो x और y उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नाउ सिंस एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसमें x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग x और y का वैल्यू जो निकाले हैं ये और ये इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे और हम लोगों का इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग x और y को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे जो हम लोग निकाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये इक्वेशन आ जाएगा, और हम लोग को यही प्रूफ करना था, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ द रिजल्ट। देख सकते हैं आप लोग यही प्रूफ करना था। यहाँ पे p के पावर m प्लस एन, p के पावर m प्लस एन, m के पावर m और n के पावर n, और इक्वल टू ये है, और हम लोग को इक्वल टू भी यही आ गया है। ओके, क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ था और एक इक्वेशन दिया हुआ था। एक इक्वेशन दिया हुआ था उससे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाले x और y पॉइंट पे, और पहले जो हम लोग को दिया हुआ था जहाँ पे टच कर रहा था उस कंडीशन दिया हुआ था, वो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x और y का वैल्यू निकाले हैं, और हम लोग इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दिए, और इस प्रकार से हम लोगों का रिजल्ट ट्रू हो गया। चलिए तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, सो डेट द कर्व दिस सब टेंजेंट वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहली बात तो आप लोग को क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद अगर समझ लेते हैं तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस होता नहीं है बेसिकली, अगर रॉकेट साइंस होता तो मेरे से थोड़ी बनता। देखिए हम लोगों को बोल रहा है सब टेंजेंट जो है ना ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो डैट इन द कर्व दिस द सब टेंजेंट वेरीज द स्क्वायर ऑफ अब्सीसा। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए अब्सीसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो हम लोगों का अब्सीसा होता है, और कोऑर्डिनेट जो होता है ना, ऑर्डिनेट और तो वो वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ अब्सीसा के स्क्वायर बोला है, मतलब सब टेंजेंट है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के है, यही हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए बेसिकली ये सब टेंजेंट होता है क्या है। तो सब टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिए आप लोग। सब टेंजेंट का फार्मूला होता है y अपॉन y1। ओके, y अपॉन y1 या फिर ओके, और y1 मतलब dy अपॉन dx। और हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ, चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग खुद से देखिए।
बी ई के पावर माइनस ए बाई एक्स है। ओके, तो हम लोग चलिए ये y दिया हुआ है ना, तो अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, जो भी बोल दीजिए। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो b तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। और हम लोग करेंगे माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x² होता है, और माइनस ऑलरेडी है इसमें। तो ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का, और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लोगों का प्लस आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या आया देखिए, और कुछ गलत तो नहीं किया डिफ्रेंशिएशन, एक बार चेक कर लेते हैं। बी तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। और यहाँ पे क्या है, माइनस ए बाई एक्स बचा, तो ए तो हम लोगों का ए ही है, कांस्टेंट है, और माइनस 1/x है, और माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x² होता है, तो टोटल ये निकल के आएगा, मतलब ए बी ई टू दी पावर माइनस ए बाई एक्स डिवाइडेड बाई x²। ये क्या निकल के आया हम लोग का, ये dy बाई डी एक्स निकल के आया, जिसको आप लोग y1 भी बोलते हैं। और हम लोगों को क्या बोल रहा था इसमें, सब टेंजेंट निकालने के लिए बोल रहा था। ओके, सब टेंजेंट का रिलेशन पूछ रहा था, तो सब टेंजेंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, y अपॉन y1। y क्या है हम लोगों का, y आप लोग को यहीं पे दिख रहा है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, b ई टू दी पावर माइनस ए बाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ई टू दी पावर माइनस ए बाई एक्स, और यहाँ पे ये डिवाइड में x² है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको इससे कट कर दीजिएगा, तो आप लोग को क्या निकल के आया जाएगा, x² अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, सब टेंजेंट जो है, ओके, ये कांस्टेंट को हटा के सब टेंजेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, x² के। और हम लोगों को यही प्रूफ करना था, सब मतलब दिखाना था, सब टेंजेंट जो है वो स्क्वायर ऑफ एब्सिसा के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए नोट्स में भी देख लेते हैं। पहली बात तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, सब टेंजेंट के बारे में बोल रहा, तो सब टेंजेंट होता है y अपन y1, और y दिया हुआ था, इसको डिफ्रेंशिएट किए और कुछ नहीं किए, और y था डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिख दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, और हम लोगों को x² अपन a आ गया, 1/a जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिए है। ओके, चलिए अब देखिए, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, सो डैट इन द कर्व दिस द सब टेंजेंट वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, गिवन क्या है, y इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएटिंग द कर्व, और वी गेट। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा, हम लोग को ये निकल के आएगा। अब हम लोग फार्मूला से, जो सब टेंजेंट का फार्मूला है वो फार्मूला लगाया और हम लोग सॉल्व कर लिए, और हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या आया है, x² अपन a आया है, मतलब सब टेंजेंट जो है वो x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रूफ होता है। चलिए इस तरीके से हम लोग ग्रुप ए को समाप्त कर लिए हुए हैं। ओके, ग्रुप ए का हम लोगों का ये भी 3 का ए भी कंप्लीट हो गया और 3 का बी भी कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 का ग्रुप ए के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। आप लोग को ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और बोलिएगा ग्रुप बी भी स्टार्ट करने के लिए, तो मैं ग्रुप बी भी स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप लोग बोलिएगा ग्रुप बी इसका स्टार्ट करने के लिए, तो देखिए मैं आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस वो 2020 का करवा दी हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा 2019 का डिफरेंशियल कैलकुलस करवाने के लिए, तो मैं 2019 का डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर 2018 का डिफरेंशियल कैलकुलस, इस तरीके से चैप्टर वाइज करवा दूंगी। या फिर आप लोग बोलिएगा नहीं पहले 2020 ही पूरा कंप्लीट किया जाए, ग्रुप ए हो गया तो ग्रुप बी करवा दीजिए, फिर ग्रुप सी करवा दीजिए, तो जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा ही मैं करूँगी। आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा मैं अब 2019 का डिफरेंशियल कैलकुलस डालूँ या फिर मैं 2020 का ही ग्रुप बी का सॉल्यूशन डालूं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे फीडबैक देते रहिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती रहूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।